दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मेरी कमाई पर सिर्फ मेरा हक है। आपका नहीं दोस्तों। कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बेटा, तेरी बीवी हर महीने नए कपड़े लाती है, क्या जरूरत है इतना खर्चा करने की। मैं कई महीनों से देख रही हूँ कि ये फालतू चीजों पर ज्यादा खर्च करती है, तो इसे थोड़ा समझाया कर। अब घर की लक्ष्मी ही पैसों की कदर नहीं करेगी तो घर में बरकत कैसी होगी। विमला जी ने अपने बेटे रवि से कहा, माँ मैं उसे समझाता हूँ लेकिन वह कह देती है कि मेरे पैसे मुझे अपने तरीके से खर्च करने का अधिकार है और वह तो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि वह फालतू खर्चे करती है। वह तो कहती है ऑफिस जाना होता है तो कई तरह के सामान की जरूरत पड़ती है, बस वही सब लाती हूँ। अब बताओ उसे क्या कहूँ। एक काम कर रवि, उसे बोल अपना एटीएम हमें दे इससे फालतू के खर्चों पर भी लगाम लगेगी और हम भी अपनी मर्जी से खर्चा कर पाएंगे। बरसों बीत गए खुले हाथ से खर्चा किए हुए और बहू की कमाई पर हमारा हक है कि नहीं। माँ कैसी बातें करती हो। आप तो जानती हो मुझे मनीषा पसंद नहीं थी, इसकी नौकरी देकर ही तो शादी की है ताकि घर के खर्चों में ये हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे नहीं लगता वो अपना एटीएम देगी क्योंकि घर के सारे बिल वही भरती है और घर खर्च का सारा सामान भी वही लाती है। तो क्या हुआ, ये काम मैं और तेरे बाबूजी कर लेंगे, इसी बहाने उसे भी आराम मिलेगा। बेटा, एक आदमी शायद तो अपनी बीवी से कुछ भी करवा सकता है। या तू बात सिर्फ उससे एटीएम लेने की है, कल उस से बहाने से एटीएम ले लेना और तेरे पापा को दे देना। अब उसमें इतनी हिम्मत तो है नहीं कि तेरे पापा से वापस मांग ले। सही कह रही हो माँ, ऐसे ही करूँगा। अगले दिन रवि ने मनीषा से कहा, मनीषा मेरे एटीएम से पैसे नहीं निकल रहे, एक बार अपना एटीएम से दो, मेरा एटीएम चल पड़ेगा तो पैसे वापस कर दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे आप, आपके और मेरे पैसे अलग थोड़ी हैं। ये लीजिए मेरा एटीएम और जितने पैसे चाहिए निकलवा दीजिए, इतना बोल मनीषा ने अपना एटीएम रवि की ओर बढ़ाया। इसके बाद मनीषा ऑफिस चली गई। उसके बाद रवि ने वो एटीएम अपने पापा को दे दिया। अगले कुछ दिनों तक मनीषा को अकाउंट से लगातार पैसे कटने के मैसेज आते रहे। उसे थोड़ा अजीब तो लग रहा था लेकिन पति से कुछ कहने की हिम्मत वह नहीं कर पा रही थी। एक दिन अकाउंट से 50,000 रुपये निकले तो उसने उसी समय रवि को फोन किया और बोली, रवि इतने दिनों से अकाउंट से लगातार पैसे निकल रहे और आज तो 50,000 रुपये निकले हैं, क्या कर रहे हो आप इतने पैसों का। रवि ने कोई सीधा जवाब न दिया। मनीषा को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ तो है। शाम में घर आने के बाद मनीषा ने रवि से अपना एटीएम मांग लिया। रवि ने टाम मटोल करने की कोशिश की लेकिन मनीषा कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। आखिरकार रवि के बताना पड़ा, एटीएम मम्मी पापा के पास है क्योंकि तुम खर्चे बहुत ज्यादा करती थी, फालतू के खर्चों पर लगाने के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा। मनीषा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। ज्यादा बुरा इसलिए भी लग रहा था क्योंकि रवि ने एटीएम झूठ बोलकर लिया था, लेकिन समझ नहीं पा रहे कि करे तो क्या करे। कुछ दिनों बाद मनीषा ने हिम्मत करके अपना एटीएम मांग लिया लेकिन उसके ससुर ने साफ कह दिया, बहू तुम जानती हो तुम्हारी नौकरी को देखते हुए ही हम अपने सुंदर सुशील लड़के की शादी तुम जैसी साधारण दिखने वाली लड़की से करने के लिए तैयार हो गए, इसलिए तुम्हारे पैसों पर हमारा इतना हक बनता है। एटीएम तो वापस नहीं मिलेगा। हाँ, हर महीने हम तुम्हें खर्चा दे दिया करेंगे।
मनीषा ससुर जी की बातें सुनकर उनको देखती रह गई। अब जैसे ही मनीषा की सैलरी आती तुरंत ही उसके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए जाते। खर्चे के लिए जो पैसे उसे दिए जाते वह भी बहुत ही कम थे। मनीषा परेशान रहने लगी थी। एक दिन मनीषा की सहकर्मी पिंकी ने उससे कारण पूछा तो मनीषा ने दिल का हाल कह दिया। वह उससे बोली, क्या मनीषा पढ़ी लिखी होकर इतना सब कैसे बर्दाश्त कर रही है? घर बसाने के लिए एक औरत को हर संभव कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब बात स्वाभिमान पर आए तो खुद के लिए बोलना जरूरी है। और तुम्हारे एटीएम व तुम्हारी सैलरी पर तुम्हारा भी हक है। आज ही बैंक जाकर दूसरे एटीएम के लिए अप्लाई कर दो और पहले वाला बंद करवा दो। अपने हक के लिए बोलना सीखो, वरना हमेशा तुम्हारा शोषण होता रहेगा। तो सही कह रही है पिंकी, अब तक मुझे ये कदम उठा लेना चाहिए था। ज्यादा तनाव के कारण मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा। अच्छा हुआ तूने मुझे ये आइडिया दे दिया। मैं अभी जाती हूँ बैंक। इतना बोल मनीषा बैंक गई और पुराना एटीएम बंद करवा नए एटीएम की अर्जी दे आई। इधर अकाउंट से पैसे निकलने बंद हो गया तो घर में सब चिंतित हो गए। एक दिन जब घर वालों ने मनीषा से कारण पूछा तो वह बोली, मैंने पुराना एटीएम कार्ड बंद करवा दिया। ये कदम मुझे बहुत पहले लेना चाहिए था। मैं मानती हूँ कि मेरे पैसों पर आपका हक है, लेकिन मेरे पैसों पर मेरा भी हक है। मैं नौकरी इसलिए करती हूँ ताकि मुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, लेकिन मुझे तो नौकरी करते हुए भी एक एक पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है और एक एक पैसा का हिसाब देना पड़ रहा है। मुझे घुटन होने लगी है इस घर में। रवि तुम भी साथ दिया करो मेरे, वरना मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अपना शोषण और नहीं होने दूंगी। कैसी बातें कर रही हो मनीषा? केवल पैसों के कारण तुम घर छोड़कर जाना चाहती हो? ठीक है, आज के बाद तुम अपनी मर्जी से पैसे खर्च करना और किसी को हिसाब भी मत देना। पिताजी और माँ आप लोग भी आज के बाद पैसों को लेकर जिग जिग नहीं करेंगे और घर भी आज के बाद मेरे पैसों से चलेंगे। आप लोगों को कुछ चाहिए तो मुझसे कई मनीषा से पैसे लेने की जरूरत आपको नहीं है। क्यों चंद रुपयों के लिए घर में कलेश करना? समझदारी इसी में है कि हम समय रहते सही फैसला ले ले ताकि घर में शांति बनी रहे। नहीं रवि, घर हम दोनों की कमाई से चलेगा। पति पत्नी जीवन रूपी गाड़ी के दो पहिए की तरह होते हैं और उन्हें मिलकर ही जीवन की गाड़ी को चलाना पड़ता है। माँ बाबूजी मेरे पैसे खर्च कर सकती हैं और तुम भी मुझे बस मेरे हिस्से की आज़ादी और हक चाहिए। मैं तो अब तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को अपना परिवार मानती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि हमारे आपसी रिश्ते खराब ना हो। थोड़ी समझदारी मैं दिखाऊं और थोड़ी आप लोग दिखाएं ताकि घर में सुख शांति का वास हो। पैसों से कहीं ज्यादा रिश्ते अनमोल परिवार है, इसलिए हमें अपना परिवार सहेजना होगा। पैसों का क्या, वह तो आती जाती चीज है, लेकिन परिवार एक बार टूटा तो उसे जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मनीषा के इतना कहते ही विमला जी और उनके पति की नजरें झुक गई। उन्हें समझ आ गई कि थोड़े से पैसों के लालच में वह अपने घर को तबाह कर रहे थे। दोनों आगे बढ़ी और दोनों मनीषा से माफी मांग ली। मनीषा ने भी अपना बड़ा दिल दिखाते हुए उनसे कहा, माँ बाबूजी आप दोनों मेरे माता पिता जैसे हैं। माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा न करें। इस दिन के बाद विमला जी और उनके पति ने पैसों का लालच छोड़ दिया और अब रिश्ते पहले से बेहतर हो रहे थे, क्योंकि जब रिश्तों से लालच निकल जाता है तो रिश्ते दिल से निभाए जाने लगते और जब रिश्ते निस्वार्थ होते तब उनकी खूबसूरती में सार चांद लग जाते हैं। दोस्तों, रिश्ते बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण मन में लालच है। कभी वह लालच पैसों का होता है तो कभी संपत्ति का। अपने मन में लालच कभी न पनपने दे, क्योंकि पैसा और संपत्ति तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन अगर परिवार एक बार बिखर जाए
तो उसे समेटना बहुत मुश्किल हो जाता है। परिवार से बड़ा कोई धन नहीं उन्हें सहेज कर रखे।